Viewers, you are watching channel Electrical Technology. Today our topic is the electrical load. How to calculate electrical load. तो आज हम आपको बताएंगे कि electrical load कैसे calculate करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजिस्ट तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर लेक्चर की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. The electrical load. What is electrical load? Let's see. The part of component in a circuit that convert electricity to light into light, heat or mechanical motion. Examples of loads are a light bulb, resistor or a motor. Load वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को कंज्यूम करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल बल्ब्स हैं, आपके पास मोटर्स हैं, इसी तरह फैंस हैं, लाइट्स हैं. ये एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिकल लोड की हमारे पास. लोड शेड्यूल एंड लिस्ट. An estimate of instantaneous electrical loads operating in a facility in terms of active, reactive and apparent power. Measure in kilowatt, kVAr and kVA respectively. So इसी तरह हमारे पास लोड्स जो मेजर होती हैं वो किलोवाट्स में होती हैं, kVAr में होती हैं एंड kVA में होती हैं. जो हमारे पास एक्टिव पावर है वो हम किलोवाट में मेजर करते हैं. और जो हमारे पास रिएक्टिव पावर है इस तरह वो kVAr में मेजर होती हैं और जो अपेरेंट पावर हैं वो kVA में मेजर होती हैं. अगर आपने एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर आपको नहीं पता तो हमने इसके ऊपर पहले एक वीडियो लेक्चर दिया है, वो आप रीड कर लें. सो द लोड शेड्यूल इज़ यूजली कैटेगराइज्ड बाय स्विच बोर्ड और एक्शनली बाय सब फैसिलिटी एरिया. तो इसी तरह हम जो है लोड का शेड्यूल जो है स्विच बोर्ड वगैरह से करेंगे कैटेगराइज. लेट्स सी वाई डू यू द कैलकुलेशन. हम कैलकुलेशन क्यों करते हैं लोड की. सो प्रिपेयरिंग द लोड लिस्ट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट टास्क that needs to be done as it is essentially a prerequisite for some of the key electrical design activities such as equipment sizing and power system studies. तो जो प्रिपेयरिंग ऑफ लोड है लिस्ट जो है, हम सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास लोड क्या है हम उसको कैलकुलेट कर लें, उसकी साइज़, इक्विपमेंट क्या चीज़ें हैं. सो इक्विपमेंट साइजिंग जो हमें आते हैं वो है जनरेटर, ट्रांसफार्मर और केबल, स्विच गियर, बस, डक्ट, फीडर, प्रोटेक्शन डिवाइस ETC. ये हमारे पास जो इक्विपमेंट साइजिंग है जो हम कैलकुलेशन करते हैं उस टाइम हमें पता होनी चाहिए. सो पावर सिस्टम स्टडीज़ क्या है. पावर फ्लो, शॉर्ट सर्किट जो हमारे पास होते हैं और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है, हार्मोनिक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइस ETC. सो ये हमारे पास पावर सिस्टम स्टडीज़ हैं. अगर आपको किसी चीज़ की लेक्चर में समझ ना आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड बैलेंसिंग लोड. सो ये सारी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये कैलकुलेशन में हमें ज़रूरत होती है इनकी. सो लेट्स सी नेक्स्ट. व्हेन टू डू द कैलकुलेशन. हम कैलकुलेशन कब करते हैं, हमें कब ज़रूरत पड़ती है. द इलेक्ट्रिकल लोड शेड्यूल कैन टिपिकली बी स्टार्टेड विद अ preliminary key single line diagram or at least an idea of the main voltage level in the system and any preliminary details of process building facility load. It is recommended that the load list is started as soon as practically possible. सो लोड कैलकुलेशन के लिए जब हम लोड कैलकुलेशन करते हैं तो एक प्रोसेस चलाने के लिए, मतलब अभी एक बिल्डिंग है, हमें नहीं पता भाई उसका लोड क्या है. सो सारी इक्विपमेंट लगाने से पहले और हम लोड कैलकुलेशन करते हैं. सो इसमें फ़ैन्स कितने लगेंगे, इसमें मोटर्स कितनी लगेंगी, इसी तरह ये कैलकुलेशन हमें करनी होती है. सो कैलकुलेशन मेथडोलॉजी. कैलकुलेशन के लिए हमें जो स्टेप्स चाहिए, कैलकुलेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है. लोड कैलकुलेशन के लिए एक हाउस है, इंडस्ट्रियल एरिया, एक प्लांट है, उसके जो कैलकुलेशन के लिए हमें क्या क्या स्टेप नीड होते हैं. लेट्स सी. स्टेप 1.
collect a list of the expected electrical loads in the facility. सबसे पहले आपने एक इमेजिन कर लेना है भाई हमारे पास इतना इलेक्ट्रिकल लोड होगा, फला इतने पंखे होंगे, इतने मोटर्स होंगे, ये होगा, उसका लोड ये होगा. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फॉर ईच लोड कलेक्ट द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर ईजी. पैरामीटर्स हमें कलेक्ट करने हैं. तो पैरामीटर्स में क्या आते हैं? नॉमिनल ऑब्जर्व्ड रेटिंग्स जो हैं, लोड फैक्टर, वहाँ पे लोड फैक्टर्स कितना है, पावर फैक्टर क्या है, मतलब 0.95 है, 0.98 है ये पावर फैक्टर, और एफिशिएंसी कितनी है, ETC, ये सारी जो हैं सेकंड पॉइंट में आते हैं कैलकुलेशन ऑफ मेथडोलॉजी के लिए. स्टेप 3, क्लासीफाई ईच ऑफ द लोड इन टर्म्स ऑफ स्विच बोर्ड लोकेशन, लोड ड्यूटी एंड लोड क्रिटिकलिटी. स्विच बोर्ड की लोकेशंस क्या हैं उस हिसाब से, और लोड ड्यूटी और लोड क्रिटिकलिटी. स्टेप 4, ईच लोड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कंज्यूम लोड. जो हमारे पास लोड हैं वो जो एक्सपेक्ट हमने किया है, मतलब उसके ऊपर नीचे होना चाहिए वो लोड, कि भाई एक हमारे पास जो फ़ैन है उसका 80 मतलब 180 वाट है, तो हम अंदाज़न उसको लगाते हैं भाई 170 है या 190 है, तो ये इसी तरह होना चाहिए. फॉर ईच स्विच बोर्ड एंड द ओवरऑल सिस्टम कैलकुलेट ऑपरेटिंग पीक एंड डिज़ाइन लोड. हमें जो देखना है लोड की पीक क्या है और लोड किस तरह का डिज़ाइन हुआ है, ये सारी बातें कैलकुलेशन ऑफ मेथडोलॉजी में आती हैं. ये हमारे पास एक एग्जांपल है लोड लिस्ट की. इसी तरह हमें कैलकुलेट करनी होती है. नेक्स्ट, ये जो हमारे पास जो 3 फेज़ जो होती है सप्लाई, उससे हम फिर 3 मेन लेते हैं, रेड, येलो, ब्लू बस बार. 3 बस बार हमारे पास होती हैं, बस बार ए, बस बार बी, बस बार सी, यानी रेड, येलो, ब्लू, ये 3 हमारे पास फेज़ होते हैं. तो उस हिसाब से हम जो रेड बस बार से हम लोड लेते हैं, और वाई से लेते हैं, और ब्लू से लेते हैं. ये तीनों हमें बैलेंस करनी होती है. मतलब अब अगर ए बस बार है हमारे पास, फॉर एग्जांपल रेड बस बार जो है, उसमें हमारे पास होनी चाहिए मतलब कि अगर उस पर हमारे पास 100 वाट है, तो बस बार बी जो है हमारे पास, उस पर भी लगभग 80 वाट होना चाहिए, या 90 होना चाहिए, या 110 होना चाहिए. इसी तरह सी पे भी होना चाहिए, 110 होना चाहिए, 120 होना चाहिए, ताकि लोड जो तीनों बस बार पे हैं वो बराबर रहे हमारे पास. स्टेप 1, कलेक्ट लिस्ट ऑफ लोड्स. सबसे पहले हमने लिस्ट ऑफ लोड जो है, जो हमने आपको बताया है, ये इसमें हमने आपको बताया था स्टेप 1 में कि लिस्ट ऑफ लोड. लिस्ट ऑफ लोड जो हमारे पास है क्या होता है वो हम आपको बताते हैं. लिस्ट ऑफ रोटेटिंग इक्विपमेंट्स सच एज मोटर. सबसे पहले आपने रोटेटिंग लोड्स अपना कैलकुलेट कर लेना, क्या फैंस हैं, मोटर्स हैं, ये रोटेटिंग लोड्स में आते हैं कि आपके पास कितना है, इसका मतलब कितने है, 2 HP है, 800 वाट है, कितना है, ये सारा आपने अपने जहन में रख लेना है. लिस्ट ऑफ स्टैटिक इक्विपमेंट. स्टैटिक इक्विपमेंट में आते हैं बल्ब्स आ जाते हैं, लाइट्स आ जाते हैं, इसी तरह हीटर आ जाता है. लाइट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन लोड्स. टेलीकम्युनिकेशन लोड्स में हमारे पास टेलीफोन्स वगैरह आ जाते हैं, नेट आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है. इसी तरह उसका इतना लोड नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको जहन में रखना चाहिए. लाइटनिंग एंड स्मॉल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स. इसी तरह लाइटनिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हैं, उसमें हमारे पास कितना लोड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से हम बाकी सप्लाई देते हैं. इस तरह लिस्ट ऑफ HVAC. लिस्ट ऑफ HVAC मींस जो आपकी कितना इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें HVAC कितने यूनिट लगे हुए हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन के कितने यूनिट लगे हुए हैं. इसी तरह घर में भी AC लगे होते हैं, तो उसका लोड भी जहन में रखना चाहिए.
नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप 2, कलेक्ट इलेक्ट्रिकल लोड्स पैरामीटर्स। इलेक्ट्रिकल लोड्स के पैरामीटर्स जो हमारे पास हमने आपको बताए थे, आ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड पैरामीटर्स आर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट द लोड शेड्यूल। तो लोड शेड्यूल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रिकल लोड पैरामीटर्स हैं ये बहुत काम आते हैं। सो व्हाट आर पैरामीटर्स? रेटेड पावर, एब्जॉर्ब पावर, पावर फैक्टर, एफिशिएंसी। तो रेटेड पावर आपको पता होगी जो उस टाइम पावर होती है, और ऑब्जॉर्ब पावर वो होती है जो हम ऑब्जॉर्ब कर चुके होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको पता होगा। पावर फैक्टर आपको पता है हमें जो है 98.98 से 1 तक हमें चाहिए होता है, और एफिशिएंसी है। सो स्टेप्स 3, क्लासीफाई द लोड्स। लोड को क्लासीफाई करना। वंस द लोड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, मतलब क्लासीफाई मतलब कि हमें मालूम होना चाहिए हमारा लोड इतना है। दे नीड टू बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंगली। सो सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए ये पॉइंट, वोल्टेज लेवल। वोल्टेज लेवल हमारी क्या है? व्हाट वोल्टेज लेवल एंड which switchboard should be located? Large load may need to be on MV or HV switchboard depending on the size of the load and how many voltage levels are available. इसी तरह जो हमारे पास जो लोड्स होंगी, कौन सी हमने MV साइड पे लगनी है और कौन सी HV साइड पे लगनी है। और लोड ड्यूटी, व्हाट इज़ लोड ड्यूटी? लोड ड्यूटी आर क्लासिफाइड according to their duty as either continuous, intermittent and standby loads। जो हमारे पास कुछ लोड जो होते हैं, कुछ कॉन्टीन्यूस होते हैं, कुछ स्टैंड बाय होते हैं, कुछ होते हैं कभी नहीं होते। मतलब कभी हमने वो फॉर एग्जांपल आयरन है, कभी चला दी कभी बंद कर दी, मतलब जब नीड होती है उस हिसाब से हम बताते हैं। कंटिन्यूस लोड्स वो है, loads are those that normally operate continuously over 24 hours period। continuous load वो है जो हमारे पास 24 घंटे के लिए होता है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस लोड कंट्रोल सिस्टम, लाइटनिंग एंड स्मॉल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यूपीएस सिस्टम, ETC। तो ये सारे जो हमारे पास हैं ये कंटिन्यूस लोड में होते हैं। ये सारे हमारे पास कंटिन्यूस लोड हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं इंटरमिटेंट लोड्स दैट ओनली ऑपरेट अ फ्रैक्शन ऑफ अ 24 आवर्स पीरियड। मतलब ये वो लोड्स हैं जो हम कॉन्टीन्यूस नहीं चलाते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पम्प्स हैं, वाटर पम्प जो हैं वो हम मतलब कभी कभी दिन में चलाते हैं। उसके बाद प्रोसेस लोड, ऑटोमेटिक डोर्स एंड गेट्स। तो ये सारे जो मोटराइज हैं ये हम 24 आवर्स नहीं यूज़ करते। सो स्टैंड बाय लोड्स कौन से हैं? स्टैंड बाय लोड्स वो होते हैं जो हमारे इमरजेंसी में काम आते हैं। लोड दैट आर ऑन स्टैंड बाय और रेयरली ऑपरेट अंडर नॉर्मल कंडीशन इज स्टैंड बाय लोड इमरजेंसी सिस्टम। सो ऐसे लोड सिस्टम होते हैं जो कैमराज वगैरह जो होते हैं ये इस टाइप के स्टैंड बाय लोड्स होते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 4, कैलकुलेट कंज्यूम लोड। कंज्यूम लोड कौन सा होता है? द कंज्यूम लोड इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर दैट द लोड इज एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम। कंज्यूम लोड वो होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना लोड हमने कंज्यूम करना है और या हो जाएगा। फॉर ईच लोड कैलकुलेट द कंज्यूम एक्टिव एंड रिएक्टिव लोडिंग डिराइव्ड एज फॉलोज। सो इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपको हम याद दिला दें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, सो ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहें। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास इधर जो है P1 इज़ इक्वल टू P अब्जॉर्ब एंड डिवाइडेड बाय N। सो ये जो इक्वेशन है, और Q1 इज़ इक्वल टू P1 अंडर रूट 1 बाय कॉस स्क्वायर फाई माइनस 1, वेयर P1 जो है किसको डिनोट करता है? ये हमारे पास कंज्यूम्ड एक्टिव लोड है जो
किलोवाट में होते हैं। ओके, वन हमारे पास जो है इज़ द कंज्यूम रिएक्टिव एंड लोड kVAR, जो रिएक्टिव लोड है वो हम kVAR में डिनोट करते हैं। सो P ऑब्जॉर्व इज़ द ऑब्जॉर्व लोड किलोवाट में है। N इज़ द लोड एफिशिएंसी जो हम PU में करते हैं। cos 5 इज़ द लोड पावर फैक्टर PU। सो इसमें अपना लोड जो आपका है इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में आप अपना जो लोड है, इसी तरह जो आपका कंज्यूम लोड है, और इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंज्यूम लोड को। द लोड हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 कॉलम डिपेंडिंग ऑन देयर लोड ड्यूटी। सो ये 3 कॉलम में कैटेगराइज होता है कंटिन्यूस, इंटरमिटेंट और स्टैंड बाय लोड्स। So step 5 is calculate operating peak and design load. So कैलकुलेशन है ऑपरेटिंग एंड पीक की एंड डिज़ाइन ऑफ लोड की। लोड किस तरह डिज़ाइन होता है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट्स हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग पीक एंड डिज़ाइन लोड। सो कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपना मेथड होता है कैलकुलेट करने के लिए। डिफरेंट वेज हैं लोड को कैलकुलेट करने के लिए, बट अ जेनरिक मेथड इज़ प्रेजेंटेड एज बिलो। सो जनरल जो हमारे पास लोड होता है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, इसके अंदर आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो देखते हैं। OL इज़ इक्वल टू ओमेगा LE प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा LI। सो where OL is the operating load mean at a time operating load आपके पास क्या है जो हम किलोवाट और kVAR में डिनोट करते हैं। so omega LE is the sum of all continuous load। so continuous load जो हमारे पास होते हैं जो 24 आवर्स होते हैं वो है किलोवाट और kVAR में डिनोट हो रहे हैं। सो ओमेगा LI हमारे पास क्या है, ये इज़ द सम ऑफ ऑल इंटरमिटेंट लोड किलोवाट और kVAR में होते हैं ये भी। सो दिस इज़ द फार्मूला वेयर वी कैलकुलेट ऑपरेटिंग पीक एंड डिज़ाइन लोड्स। सो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर्स पसंद आया होगा। सो हम एक पीक पॉइंट भी इसमें देख लेते हैं। हमारे पास पीक पॉइंट क्या है। Peak load. What is the peak load? The peak load is the expected maximum load during normal operation. So normal operation के दरमियान हमारे पास जो maximum load होता है, maximum फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा वैसे 800 होता है, 800 वाट हमारे पास लोड है, वो मैक्सिमम पीक पे इससे एक्सेस हो जाए और वो 900 वाट तक चला जाए तो 900 वाट जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा पीक लोड होगा। सो लोडिंग इज़ द टिपिकली इनफ्रीक्वेंट एंड शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन occurring when standby loads are operated। सो इस तरह के जो पीक लोड होते हैं वो मैक्सिमम कभी कभी हमारे पास आ जाते हैं जो लोड ज़्यादा हो जाता है। E.g. फॉर चेंज ओवर और रिडंडेंट मशीन्स टेस्टिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट etc द पीक लोड इज़ कैलकुलेटेड एज। सो जो हम कैलकुलेट करते हैं पीक लोड को वो हमारे पास ये फार्मूला है। फर्स्ट तो ये है ओमेगा PL इज़ इक्वल टू P मीन पीक और L मीन लोड इज़ इक्वल टू ओमेगा LE प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा LI प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा LS। सो इसके पॉइंट्स और इसी तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन भी है, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। सो वेयर PL इज़ द पीक लोड किलोवाट और kVAR। सो ओमेगा LE हमारे पास क्या है, इज़ द सम ऑफ ऑल कंटिन्यूस लोड जो किलोवाट और kVAR में होते हैं। इसी तरह हमारे पास ओमेगा LI क्या है, हमारे पास इज़ द सम ऑफ ऑल इंटरमिटेंट लोड KW और kVAR। सो इसी तरह हमारे पास जो है ओमेगा LS इज़ द सम ऑफ ऑल स्टैंड बाय लोड्स KW और kVAR। सो नेक्स्ट देखते हैं
LS is the largest standby load, LS maximum ये जो है is the largest load standby load किलोवाट और kVAR में ये हमारे पास होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं डिज़ाइन लोड। डिज़ाइन लोड हमारे पास क्या है? डिज़ाइन लोड इज़ द लोड टू बी यूज फॉर द डिज़ाइन फॉर इक्विपमेंट साइजिंग electrical studies etc. The design load is generally calculated as the larger of either. सो जो हमारे पास डिज़ाइन लोड है उसका फॉर्मूला ये है हमारे पास DL इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाई PL वेयर DL द डिज़ाइन लोड किलोवाट और kVAR में होता है, PL द पीक लोड किलोवाट और kVAR में होता है। द डिज़ाइन लोड इंक्लूड्स अ मार्जिन ऑफ फॉर मैनी एरर्स इन लोड्स एस्टिमेशन, लोड ग्रोथ और द एडिशन ऑफ अनफॉर्सीन लोड दैट मे अपीयर आफ्टर द डिज़ाइन फेज। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज समझ आ गई होगी। इसी तरह ये हमारे पास एक लोड समरी है जिसमें हमने पावर फैक्टर का बताया हुआ, कंटिन्यूस लोड, इंटरमिटेंट एंड स्टैंड बाय लोड्स की हमारे पास ये कैलकुलेशन दी हुई है। इसी तरह आप भी अपने इंडस्ट्रियल एरिया की या इंडस्ट्री की या घर की लोड कैलकुलेशन करनी हो तो वो इसी तरह होती है। सो इधर आज हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।